चैप्टर नंबर 2। भाई आवाज बंद करिए। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। 2 ही दिन में खत्म हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज के जरा जवाब देखोगे। 4, कोई बात ना, 4 3 दिन लग जाने चाहिए बस। चलिए तो बच्चों, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हैं, मैं कैलकुलस पढ़ा दूंगा उनको। बस एक मेन चीज देख लो, एक आध फॉर्मूला का। इफ यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का फंक्शन। देन तब टोटल डिफरेंशिएट ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय। एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर वेक्टर का डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब टोटल डिफरेंशिएट। फॉर्मूला होगा पहले आर वेक्टर का किसके रेस्पेक्ट में? एक्स, फिर dx। अब आर वेक्टर का वाई के रेस्पेक्ट में फिर dy, और आर वेक्टर का जेड के रेस्पेक्ट में फिर। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक है बच्चों द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं इसको, डेल को क्या कहते हैं? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डेल है बच्चों। ये 2 रूपों में यूज होता है, डाइवर्जेंस के रूप में और कर्ल के रूप में। बच्चों डाइवर्जेंस जब कहलाए, डाइवर्जेंस भी इसी से बनता है और ग्रेडियंट भी इसी से बनता है। कर्ल जब बनता है जब इसके बाद में क्रॉस का साइन आ जाता है। लेकिन सबका अंतर क्या क्या है ये आपको समझाया जाएगा। पहले इसका फॉर्मूला जरा क्या होता है ये देख लीजिए बच्चों। डेल जो होता है ये होता है आपका डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड इनटू के कैप। जरूर नहीं है ऐसे लिखे आप, आपका ये ऐसे भी लिखा हो सकता है किसी बुक में। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं इसको। अब हमें इस चैप्टर में 3 चीजें निकालनी है, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। सबसे पहले मुझे ये बताइए पहली अभ्यास में दिया क्या है? ग्रेडियंट दे रखी है। तो देखिए ग्रेडियंट क्या होगी आपकी, और डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे आप? दोनों में अंतर क्या है? डाइवर्जेंस शायद तीसरी अभ्यास में दे रखा होगा, देखना। हाँ, डाइवर्जेंस तीसरी में दे रखा है। आवाज नहीं। देखना में है, तीसरी में क्या है? दोनों तीसरी में, और पहली में आपका सिर्फ ग्रेडियंट। आवाज नहीं, जो आवाज नहीं। चलिए अब ध्यान से सुन लीजिए आप सभी विद्यार्थी कि ग्रेडियंट कैसे होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, सब यही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालें ग्रेडियंट ऑफ एफ। इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस नहीं डेल ऑफ एफ। अगर हम लिख रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ तब भी हम डेल ऑफ एफ लिखेंगे। फिर अंतर क्या बच्चों? जो ग्रेडियंट होगी वो स्केलर फंक्शन के लिए निकलती है। मतलब जिस फंक्शन में आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, खाली वेरिएबल है एक्स वाई जेड इस रूप की, तो उसकी निकलेगी ग्रेडियंट। और जो वेक्टर फंक्शन के रूप में है, किसके रूप में है? वेक्टर फंक्शन के रूप में, तो उस पर या तो वो डार्क में लिखा होगा या उस पर वेक्टर लगा होगा। समझ में आ गया? तब उसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। तरीका एक ही है दोनों का।
फॉर्मूला एक ही है दोनों का, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्या। तो अब जरा ग्रेडियंट की एक्सरसाइज करेंगे। थ्योरम छोटी छोटी जो है वो स्वयं करनी है, निशान लगा लीजिए क्या क्या है आपके लिए बच्चों। पहली थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 4, ये आपको प्रूफ करनी है। पांचवी चौथी दूसरी भी देख सकते हैं आप, आसानी है करते हैं। सारा एक काम भूलिए तुम अपना एग्जाम्पल, बात की बात है पहले एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 1 क्या है? इस एक्सरसाइज 1 में बच्चों अब आज नहीं ऐसा सवाल बताया जाएगा जिससे कई एग्जाम्पल हो जाएंगे और कई सवाल हो जाएंगे। देख लेता हूं। बच्चों पहला जो सवाल है वो ग्रेडियंट से रिलेटेड नहीं है, सादा सवाल है, बिल्कुल पुराना। चलिए पहले को ही खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट बनाएंगे। और पहला सवाल ग्रेडियंट से रिलेटेड नहीं, ये समझो पार्शियल डेरिवेटिव का सवाल है ये। अगर ये उस अभ्यास में भी रख जाए तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पार्ट निकाल दूंगा, दूसरा आप स्वयं करेंगे। f(2x²y) माइनस x की पावर 4 इंटू i प्लस e की पावर xy माइनस y sin x इंटू j कैप प्लस x² cos y के देन वी हैव टू प्रूव। आ रही है आवाज पीछे? हुआ रही है? अच्छा ठीक है, मैं धीमा पूरा करूंगा, बेकार डाला पूरा। देन प्रूव दैट, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें प्रूव करना है डेल स्क्वायर f ओवर डेल y डेल x इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y। अब या तो हम इसको डार्क में लिखें या वेक्टर के रूप में लिखें, तो हमने वेक्टर के रूप में f लिख दिया। बच्चों ये वाली चीजें आपने खूब कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ी थी। ये और ये दोनों बराबर ही होते हैं, यहाँ सिद्ध करना है हमें। तो आपको हमने क्या बताया था कि डेल स्क्वायर f बटे डेल y डेल x है, तो आपको f वेक्टर का x के रेस्पेक्ट में पहले निकालना है। तो हम डेल f वेक्टर ओवर डेल x निकालेंगे। ये साइन बच्चों समझ जाओ क्या है, डेल का ही है ये साइन। यहाँ ऐसे लिख दे, नहीं अभी डेल से मतलब नहीं है कोई, तो डेल ओवर डेल एक्स। एफ वेक्टर लिखोगे 2x² माइनस x की घात 4 इंटू वाई कैप e की पावर xy माइनस y sin x j कैप प्लस x² cos y इंटू x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना खत्म हो गई क्या? ये पढ़ी सही क्या करना चल गई, ये भूल गई इसमें। देखिए जरा इसको यहाँ पे लेकर आ रहे, x के रेस्पेक्ट में काम करना, y को कांस्टेंट की तरह मानना, तो 2y तो कांस्टेंट में आ जाएगी, x या 2 का 2x, तो 2 दूनी 4x माइनस अब x की घात 4 का 4x की घात 3 इंटू आई। अब इधर आइए, e की पावर xy का x के रेस्पेक्ट में करोगे, e की पावर xy तो रहेगा ही। अब xy का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या माइनस x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए y कांस्टेंट है, sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से अब बच्चों देखो ना, cos y और इंटू कितना x² का इंटू कुछ रहा तो नहीं है, ये हो गया आपका डेल f वेक्टर पे। लेकिन आपको चाहिए इसका मतलब इसका y के रेस्पेक्ट करना है। आपको लिखना है डेल स्क्वायर f ओवर डेल y डेल f पर
तो ये डेल ओवर डेल वाई डेल एफ ओवर डेल। तो मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा, इम्प्लाइज करेगा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। तो डेल ओवर डेल वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये 4xy माइनस 4x आई गैप और बच्चों प्लस e की पावर एक्स वाई इंटू वाई बाई कॉस एक्स इंटू जे गैप 2x कॉस वाई इंटू के गैप। बाई के रेस्पेक्ट में करिए 4x 0 हो जाएगा, बाई है वो 0 में लिखी ना 4x आई है बाई के में करना है। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट नियम से गुणनफल नियम से पहला फलन बाई e की पावर एक्स वाई का बाई के रेस्पेक्ट में x प्लस e की पावर एक्स वाई बाई का बाई के रेस्पेक्ट में e माइनस यहाँ केवल cos x हो जाएगा और ये यहाँ बाई के में कर रहे हैं 2x कांस्टेंट है, cos y का माइनस माइनस साइन लिया साइन और इनटू क्या p। तो यहाँ ये साइन नहीं इक्वल टू y करने हैं 4x आई के प्लस तो इसमें और इसमें e की घात एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक्स वाई प्लस 1 यहाँ माइनस कॉस एक्स और ये जे गया माइनस 2x साइन बाई इंटू। आप इतना बहुत जल्दी उतार सकते हैं, डेल बाई नहीं सॉरी क्या है एफ वेक्टर बटे डेल वाई डेल एक्स। उतारिए बहुत जल्दी। सेकंड पार्ट ये स्वयं करोगे, इसमें मैंने बाई गेम करना है फिर एक्स करना है बराबर है। ये सवाल पार्शियल डिफरेंशिएशन नामक चैप्टर का था, सेम को अभ्यास में रख जाता कोई परेशानी नहीं। अब देखिए हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें कई सवालों की छुट्टी हो जाए। बच्चों चौथे सवाल में फिर से ग्रेडियंट की बात नहीं की, ध्यान रखना, ठीक है। चौथे में क्या करना है, पहले फाई की एफ में मल्टीप्लाई करनी है और फिर आपको एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट और फिर जेड के रेस्पेक्ट में करना है और उसके बाद एक्स वाई जेड के मान रख देने जो इसने दिए। सवाल नंबर बच्चों 5वां कराते हैं हम आपको। 5वां बड़ा तो है लेकिन दूसरे तीसरे चौथे तीनों की छुट्टी हो जाएगी आपको। देखिए 5वां सवाल, 5वें सवाल में क्या है, if u is equal to x plus y plus z, v is equal to x square plus y square plus z square और w is equal to yz plus zx plus xy, then prove that। तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट प्रोडक्ट gradient of v cross gradient of w। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले याद करना है इन तीनों फंक्शन के ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो इस सवाल में आ ही जाएगा, अब एक बार नहीं 3 जगह आएगा। आप इसका ग्रेडियंट निकालना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू का मतलब डेल ऑफ यू
अब फॉर्मूला क्या है, डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे और डेल ओवर डेल जेड के। अगर आप चाहें तो ऐसा लिखें और ना चाहें तो साथ ही साथ यू को यहीं लेकर चल, तो वाई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल यू ओवर डेल वाई, जो मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ। तो आप इस लाइन को ना लिख के डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। आई बच्चों यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, किसका, यू का एक्स के रेस्पेक्ट, यू कहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1, आई का 0 जेड का 0, यू का वाई के रेस्पेक्ट 1, 0 प्लस 1 प्लस, और यू का जेड के रेस्पेक्ट में 0 प्लस 0 प्लस। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा हो तो बता देना भाई, और ये मत कहना जब मैं सवाल निकल गया हूँ मेरी समझ में आया, जैसा कल भैया कह रहे और आज आएगा। अब कल लगवाएंगे, बताओ कल क्या समझ में आ जाएगा उनके, फॉर्मूला सवाल बात होगी, होशियार होंगे, थोड़ा दिमाग तेज होगा तो आ भी जाएगा। बालक का बेस क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी चल रहा टॉपिक वहीं से समझ में आएगा, और बेस क्लियर नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरुआत से पढ़ा तो 4 बार पढ़ लिया। ग्रेडियंट यू हो गया, अब ग्रेडियंट भी देखिए, देखिए एक बात सुनिए, ग्रेडियंट भी चलो आगे बताऊंगा, इसमें नहीं बता रहा हूँ। ग्रेडियंट भी क्या लिखोगे, डेल वी, फॉर्मूला आई साथ में ही लिख दूं, डेल वी ओवर डेल एक्स जे डेल वी ओवर डेल वाई प्लस के डेल वी ओवर डेल, कर लोगे, छोड़ दूं फिर, पक्का सबके लिए ठीक। बच्चों चलो स्कोर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बतानी है जो इसमें आ जाएगी, इसमें शामिल हो जाएगी। अरे आवाज बंद कर लोगे, बहुत सवाल छोड़ूंगा, चिंता मत करो। देखिए आई v का x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये क्या लिख दिया उन्होंने, प्लस j है, और v का y के रेस्पेक्ट में 2y, और ये k कैप v का z के रेस्पेक्ट में 2। ठीक, ये होगा ग्रेडियंट ऑफ v। कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ ना पूछा, खाली ये v दे दिया और आपसे कह दिया ग्रेडियंट v ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर दोगे। लेकिन साथ में अगर वो ये कह दे कि ग्रेडियंट ऑफ v ज्ञात कीजिए या कुछ भी ज्ञात कीजिए एट 1 2 3, उसका मतलब क्या, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, इसमें आपको रख देगा। समझ में? इसमें अगर पॉइंट दे देता u इतना है तो ग्रेडियंट या कीजिए इन पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारा है ही नहीं इसमें, वो कुछ भी पॉइंट दे दे उसका ग्रेडियंट इतना ही रहेगा। समझ में आया? तो ये ग्रेडियंट भी हो गया। अब आप ग्रेडियंट w आपके लिए छोड़ दिया मैंने, स्वयं निकालोगे, और जब निकल जाए सब फिर आपको इसमें मान रखने हैं, और ये तो आपने खूब किया था पिछली अभ्यास में कि जो यहाँ और यहाँ आए प्रश्न उसकी सदिश गुणा करनी है, और जो सदिश गुणा करके आए उसकी इसके साथ अदिश गुणा करनी है। एक तो तरीका ही, और दूसरा तरीका डायरेक्ट अदिश गुणन वाला, कौन सा, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम ये लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। और इसमें क्या होता है इसका दूसरा तरीका, तीनों के डिटरमिनेंट वो लिखते हैं कॉन्स्टेंट, पहले में आई जे के गुणांक पहले रो में, दूसरे में फिर आई जे के कैप के कोएफिशिएंट, तीसरे रो में सी वेक्टर के, और सारणी करता डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते हैं किसी भी तरीके से जैसे आप चाहते। बच्चों इसके बाद आगे आपको स्वयं करना है। सवाल नंबर 5वां देखिए क्या है,
इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू इतने प्रूव दैट, इसको देखें आप सवाल नंबर 6 सॉरी, यहाँ के बाद डू योर सेल्फ, स्वयं करना है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चों आवाज में, डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू आई है प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू जे है प्लस एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू, देखिए कोई सा है तो सब एक से, पर फिर भी आपको ये सिद्ध करना है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डेल एफ। बच्चों हमारा ये एफ वेक्टर है, तो हम इसको इस रूप में नहीं सिद्ध कर सकते हैं, हो जाएगा बहुत टिपिकल होगा। हमेशा जब हमें कुछ सिद्ध करना हो, ज्यादा वाले टर्म से हमें कम वाला टर्म प्रूफ करना चाहिए। इसमें तो एक ही टर्म है, हम इसको लेकर चले और एफ वेक्टर सिद्ध कर देंगे, कोई परेशानी थोड़ी होगी किसी को। तो आप पहले इतने का फोटो क्लिक कर लें, पहले वाले पार्ट का जिसको भी करना है, उसके बाद हम कराना शुरू करते हैं। अब 3 लड़का है जो कर ले, 3 कौन है, एक तो प्रिंस, तुषार है, प्रिंस और विवेक, और एक कौन है, चार। चलिए कर दूं ना बच्चों, मुझे तो चाहत का नाम ध्यान आते ही या चाहत की तरह नजर आते ही भाई एक गाना ही ध्यान आता है। देखिए देखिए आगे सवाल, तो हम RHS ले रहे हैं बच्चों, पढ़ने में होशियार है चाहत पर। आर वेक्टर हमें दिया नहीं सवाल में, हम जनरल लेते हैं आर वेक्टर को, क्या लेते हैं, एक्स आई है, वाई जे है और जेड के है। और बच्चों डेल एफ आपको पता ही है क्या है, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, जे डेल एफ ओवर डेल वाई, के एफ डेल एफ ओवर डेल जेड, आई जे के एक्स वाई जेड, 2-3 लाइन का सवाल है बस। डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई और डेल एफ ओवर, ये सरल करके ये वाली चीज आएगी। और ये किसके बराबर है, देखो आई क्या वाई डेल एफ ओवर माइनस जेड डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस जेड एक्स डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल एफ ओवर प्लस के एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स। और ये क्या है बच्चों, ये एफ वेक्टर, क्या है ये एफ वेक्टर है। अभी ना माइनस को माइनस, एक मिनट चेक करो, वाई डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल एफ ओवर डेल वाई आई गया। अच्छा ये प्लस में कर रखा है, माइनस कॉमन ले लेना, अपने आप लिख दोगे तो इसको। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही करना है, इसमें से माइनस में कॉमन लोगे या प्लस हो जाएगा। और ये जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स और माइनस एक्स डेल एफ ओवर, क्लियर बता दो। अरे बच्चों तुमसे एक काम है, चलो पहले पढ़ा लें उसके बाद करेंगे डिस्कशन। पहले उतारिए बहुत जल्दी। हम तो नहीं करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट आप स्वयं करके लाएं, कोशिश करें। थर्ड पार्ट की भी स्वयं कोशिश करें।
सातवां सवाल देखिए, ये अब है इम्पोर्टेंट सवाल सातवां और एक आठवां। और जो एग्जाम्पल में है बच्चों वो इसी टाइप के सवाल दिए गए ज़्यादा। एक 11वें सवाल को दिया एग्जाम्पल में ऐसा मतलब, और 11वां सवाल 2014 में आया हुआ है और तीसरा सवाल 2016 में आया हुआ है। कार्डिनो फोटो हो गया फोटो। बच्चों कम से कम 5 से 10 मिनट का डाइवर्जेंस वाली अभ्यास के लिए बच जाए तो सही है। तीसरी के लिए क्योंकि 5 से 10 मिनट में तो आधी अभ्यास को कवर कर लोगे ऐसा बता। दूसरी नहीं हो पाएगी, दूसरी मुझे ही करनी है ज्यादा टाइम देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में है क्या चीज, आपको दिया 5, क्या दिया, और 5 में दिया 3r² माइनस 4r की पावर 1 प्लस 6r की पावर 1 माइनस है माइनस लिख दिया तुमने। अब देखिए देन प्रूव दैट, अब सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए, डेल फाई इज इक्वल 2 × 3 माइनस r की पावर -3 × 2 माइनस r की पावर -7/2 है क्या, अच्छा 3 है, और इनटू क्या है r वेक्टर। चलिए कर देंगे, लिखते हैं 5 गिवेनेस दिया है 5 इज इक्वल टू 3r² माइनस 4r की पावर 1 प्लस 6r की पावर -1। हमें डेल फाई ज्ञात करना है। हम डेल फाई का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं डेल फाई का फॉर्मूला, आई डेल फाई ओवर जे कैप डेल फाई ओवर के कैप डेल फाई ओवर। कोई प्रॉब्लम सुनो। अब बच्चों एक बात बताइए, आपको फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, लेकिन एक्स है वो छुपी हुई है। कैसे, आप आर वेक्टर को जानते हैं इतना। बच्चों अगर मेरी आवाज तुम तक जा रही है तो इसमें तो रिकॉर्ड सही हो रही होगी। तो हम मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या जानते हैं, √x² + y² + z² जानते हैं। और जनरली हम मॉड ऑफ आर वेक्टर को r से नोट कर देते हैं मॉडुलस को, और r से नोट करके इसका स्क्वायर करेंगे। ये रिजल्ट होता है, r में x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। तो हम एक साथ कैसे करेंगे, फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पहले तो r है, तो हम यहाँ से डेल r ओवर डेल x, डेल r ओवर डेल y, डेल r ओवर डेल z आपको निकाल कर समझाया जाएगा बस एक बार। अब आगे पूरी किताब में कहीं नहीं बताएंगे। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ तो लिख दो अभी थोड़ा सा, डेल फाई इक्वल टू पाई, डेल फाई होगा बच्चों कितना, पहले हमें फाई का आर के रेस्पेक्ट में करना है डेल आर, और अब करना डेल आर होगा प्लस से है, पहले फाई का किसके में करना है आर का करना है, फिर के है फाई का करना है आर के में, और फिर आर का करना है जेड। तो बच्चों आप एक बार देख लो, डेल फाई बटी डेल आर सब में, तो क्या जरूरी है हम सबके साथ लेके कॉमन न ले लें, एक ही बार लिख के छोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर
बच्चों अब लिखोगे बट वी नो दैट, हम जानते हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि आर स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसकी पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, बस इतना ही होता है, हम जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। तो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स, हम x के रेस्पेक्ट में पहले करना चाह रहे हैं, तो 2x हो गया, इसका 0 हो गया, तो डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर आपका 2 से 2 करके x होते। सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू वाई होते, आप इनको याद रखोगे डायरेक्ट, अगर कोई सवाल ज्यादा बड़ा है तो इतना भी नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट लिख देना है। वी नो दैट, हम जानते हैं इतने इक्वल टू इतने, ऐसे करके तो इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों, डेल फाइव जी कर लो, डेल फाइव ओवर डेल आर एक्स अपॉन आर जे कैप वाई अपॉन आर के कैप जेड अपॉन बटे से आर आपका कॉमन है। और बच्चों ये हमने गलत लिख दिया है, डेल फाइव बटे कितना डेल आर। अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है डी फाइव, ये करना है और इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, हाँ हाँ एक मिनट देखो, यहाँ हमारा ये क्या हो गया, आर कॉमन आ जाएगा और ये एक्स आई के पाई से के जेड के क्या बचेगा, आर वेक्टर बच जाएगा, डेल फाइव बटे डेल आर, और ये आपका आर वेक्टर और बटे कितना आर, और ये हमारा डेल फाइव बटे डेल आर, इसके स्थान पर इतना लिखा हुआ है, इसका क्या करना है, फाइव आर के रेस्पेक्ट में खाली करेंगे ना, करेंगे डेल आर ओवर डेल एक्स लिया, इसको ऐसे ही कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी कॉमन लेके लिख रखा है, वो सब में आएगा। आर से 5 डिवाइड नहीं करते हैं, आर से 5 डिवाइड, आर से 5 डिवाइड, आर वेक्टर थोड़ा अलग वैसे बचेगा ना, प्रूफ करना है, आर वेक्टर तो प्रूफ भी करना है, आर वेक्टर तो प्रूफ करना है, ये तो लाना है, ठीक है, ये तो आ रहा है, सर अगर 5 कर लो कि आर से डिवाइड कर देंगे और फिर आर के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, अरे एक मिनट, हमने पता है क्या किया है यहाँ पर, हमने इसको खोला ना है, हमने डायरेक्ट क्या नाम है बाहर ले लिया है, हमें हर जगह आर का डिफरेंशिएशन भी करना है, हमने ज्यादा मान न रखने के चक्कर में, शॉर्ट करने के चक्कर में और उल्टा कर दिया, ये हमें सबसे पहले जो भी तो डिफरेंशिएशन करते जाना है और फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, हर जगह करना है ये काम हमें, डेल फाइव ओवर डेल है, हाँ डेल फाइव डेल आर के रेस्पेक्ट में कर ले, बिल्कुल वही काम है, एक साथ ही कर दो बस, अलग अलग ना करके। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या मान लो आप, इसको इक्वेशन मान लो 2, बाकी तो काम इसका हो रहा है, पर ये फिर भी मैं एक बात कहूंगा, ये तरीका गलत हो गया है, क्योंकि ऐसे कॉमन नहीं लेना, साथ ही साथ वही डिफरेंशिएट करना है और दोबारा से काम करना है। जैसे
ये हमने यहाँ किया है ना फॉर्मूला लिखकर, यहीं पे करना है आपको। डेल फाई बटे डेल आर आगे हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं, कर दो। अब लिखो आप इसमें डेल फाई ओवर कितना, डेल आर। अब केवल हम बच्चों आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि स्पेशल कर रहे हैं, बाकी सब काम इसमें हो चुका है। तो हमारे पास फाई क्या है, ये इसका कीजिए आप, ये 3r², ये कितना हो जाएगा 6r हो जाएगा, और माइनस का इसमें से हो जाएगा आपका 2, 1 बटे 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 r की पावर माइनस 1 बटे 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 r की पावर माइनस के 4/3, एक घटाएंगे ना, माइनस 4 बटे 3 आएगा। ये वैल्यू ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या करोगे, इंप्लाइज कर जाएगा डेल फाई इक्वल टू 6r माइनस 2r की घात माइनस 1 बटे 2 माइनस 2r की घात माइनस 4 बटे 3, और ये बच्चों आपका r बटे r से डिवाइड कर दो इसमें से, और भी कुछ है, और 2 बाहर कॉमन ले रखा है सब में से, और 8 से डिवाइड कर दो, तो 2 बाहर ले लिया और 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ बचा 3, और 2 बाहर ले लिया हमने और 8 से डिवाइड कर दिया, तो r की घात हो जाएगा माइनस 3 बटे 2, और यहाँ 2 बाहर आ गया, r की घात माइनस 1 माइनस 7 बटे 3, और इंटू सही है बच्चों, उतारो जल्दी, फोटो की जो है इसको, छोटा ही हो गया ऐसे करके। अगर हम इसको यहाँ अलग अलग करते तो देखो ये सबके साथ में आता है इतना टर्म, फिर बाद में कॉमन लेना पड़ता था। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 8 देखेंगे। अब आप 8 मेरिट में आ चुका है 3 बार, और भी आया होगा। और पूछना है दोनों जगह फॉर्मूला लिखने हैं, dr का और डेल फाई का बस, और मल्टीप्लाई करने, जो भी आता है वो डी फाई का फॉर्मूला बनता है। कर दूं इसको, अब मेरा फोटो क्लिक हो गया होगा। जरा देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8, आवाज में 8 में क्या है, सिद्ध कीजिए, मैं LHS लिख रहा हूँ, ठीक है, सवाल नहीं बता रहा हूँ। डेल फाई इंटू डी आर, डेल फाई इंटू डी आर, और मुझे ये जो सिद्ध करना है वो ये करना है बच्चों, डी फाई। देखिए ध्यान से, डेल फाई का फॉर्मूला आई डेल फाई ओवर डेल जे कैप, डेल फाई ओवर डेल फाई, के कैप डेल फाई ओवर, और बच्चों डी आर का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, डेल आर वेक्टर ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल आर वेक्टर ओवर डेल वाई, और इंटू कितना डी वाई, और प्लस डेल आर वेक्टर ओवर डेल जेड इंटू कितना डी जेड। अब बच्चों यहाँ हम इस फॉर्मूले को लगाकर पूरा फंस जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ क्या हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, और यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी हमसे, तो यहाँ दूसरी फॉर्म लिखें। और दूसरी फॉर्म क्या, आर वेक्टर आपका क्या होता है, आर होता है एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के, जरूर नहीं हर फॉर्म हर जगह लग जाएगा। तो आप डी आर वेक्टर लिखोगे तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यहाँ इससे काम होना है आपका। तो यहाँ लिख दोगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड इंटू के कैप। क्या लिखोगे, इफ यदि आर वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर माना ही तो जाता है, जरूरी हम एक्स वाई जेड में माने, एबीसी में मान, इसलिए हम लिखना पड़ेगा कि माना इतने इक्वल टू इतने प्रकार से। अब उत्तर से हम इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की आई में क्या हो जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स,
डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई और डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड, और इसी का शॉर्ट में फॉर्मूला होता है डेल। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, डेल फाई। यही तो हमें सिद्ध करना है। हाँ डी फाई पूर्ण रूप से डिफरेंशिएट डेल नहीं, डी फाई। डी आर वेक्टर का दूसरा फॉर्मूला इसी रूप का था जो लिखा हुआ था, देखो डेल आर ओवर डेल एक्स इंटू डेल आर ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, डेल आर ओवर डेल जेड इंटू इस, ये डी आर वेक्टर था। इसमें इसमें अंतर क्या है जरा देखना, आर की जगह फाई हुई है तो यहाँ भी डी आर की जगह डी फाई ना हो जाएगा। बच्चों इसके बाद सवाल नंबर आप करेंगे 10वां और 11वां। तो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ बच्चों 11वां 10वां आपके लिए छोड़ दूंगा। 11वें में क्या है, 9वां मतलब 11वां प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। अगर आया होगा किसी में हाल फिलहाल के दिनों में तो करा दूंगा। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना, डेल आर की घात माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 आर की घात माइनस 5 आर। आवाज बंद करो बच्चों, जरा देखिए ध्यान से। LHS लिख लेते हैं, आवाज नहीं तो क्या लिखेंगे इसको, डेल आर की घात माइनस 3, ये समझो फाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, और फिर आपने डेल फाई को क्या लिखा था, आई डेल फाई, और फाई के स्थान पर आर की घात माइनस 3 है तो इसे लिखते जाओ, आर की घात माइनस 3 और बटे कितना डेल जी के डेल ओवर डेल वाई आर की घात माइनस 3 ठीक है, डेल ओवर डेल जेड आर की घात माइनस 3। बड़े ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सवाल है। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, इसको एक्स ही तो मान के चलोगे पहले, तो इसका हो जाएगा आई के माइनस 3 आर की घात माइनस 4 और डेल आर ओवर। पिछले साल में हमने यही काम तो किया था, जो देखो इसमें सब चलेगा वो हमने बाहर ले लिया था पहले, क्योंकि अगर इसको मैं फाई मानूं तो डेल फाई ओवर डेल आर सब में करना पड़ेगा प्लस जी के। अब यही काम पहले आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो हो जाएगा माइनस 3 आर की घात माइनस 4। अब डेल आर ओवर डेल वाई लिख दो डायरेक्ट, माइनस 3 आर की घात माइनस 4 और डेल आर ओवर डेल। ये सभी में है, इसको कॉमन ले लो गया, आई डेल आर ओवर डेल एक्स जी के डेल आर ओवर डेल वाई ठीक है, डेल आर ओवर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अभी अभी पिछले सवाल में आपने इसका मान क्या निकाला था, एक्स अपॉन निकाला था, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, यही ये जिसका मान है उसे लिखोगे, यह समीकरण का नाम दे दो और लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं इतने, तो एक मान आप निकालोगे डेल आर ओवर डेल एक्स का, बाकी को सिमिलरली करके लिखोगे, तब ऊपर मान लिखिएगा। यहाँ चूंकि मैंने कहा एक बार ही निकालूंगा, बाकी बार आप स्वयं करोगे। और ये z बचे। मुझे एक बात बताइए बच्चों, आई एक्स जे वाई प्लस के कैपिटल ये आर वेक्टर होता है, और बटे में से आर कॉमन ले लो, आर वेक्टर के आर में हो गया, आर ऊपर बोल रहा LHS hence
अरे बात नहीं भाई, देखिए बच्चों, अभी सवाल हमने क्या करा दिया 11, आप 10वां स्वयं करेंगे। ए वेक्टर का कुछ नहीं करना है, जब डेल इनटू 1/r हो जाए ना, आ जाए तो ए वेक्टर की उसकी ज्योग्री का डॉट प्रोडक्ट देखो दिखाई दे रही है, ए वेक्टर डॉट ज्योग्री। अब आपको एग्जाम्पल करने के, देखिए जितने भी हैं लगभग मैं निशान लगवा दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, और इसके बाद बच्चों 5वां एग्जाम्पल कर लेना और छठा कर लेना। अब बच्चों आती है एक्सरसाइज 2, लेकिन पहले एक्सरसाइज 2 नहीं करना है। कारण क्या, एक्सरसाइज 2 में हमें कई फॉर्मूले लिखवाने पड़ते हैं और टाइम फॉर्मूला लिखवाने में ही लग जाएगा। आज टाइम कम है, हम चाह रहे हैं कि 15 मिनट में आपका आगे की अभ्यास में कई सवाल हो जाए, लगभग खत्म सी हो जाए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वाली एक्सरसाइज लगभग, क्योंकि फॉर्मूले पर आ रहा है। और उसके बाद दूसरी गुणे, अब पहले आप एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3 कल बात की जाएगी एक्सरसाइज 2 की। जरा देखिए बच्चों, बात नहीं भाई, बात नहीं। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला बता चुका हूँ, यही वाला। बस जिसका डाइवर्जेंस निकालेंगे वो फंक्शन वेक्टर होगा, जिसका ग्रेडियंट निकालेंगे वो फंक्शन स्केलर होगा। इसके जिसका ग्रेडियंट निकालेंगे उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, क्लियर। जिसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो उसमें वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप होगा, और कर्ल अगर निकलवाएगा तो उसके बीच में क्रॉस होगा, साइन सबका डेल थी। बच्चों ये जो कुछ पर ये थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर जैसे पहली ही है डेफिनेशन के बाद, थ्योरम नंबर बच्चों कर्ल है, कर्ल के बाद की डेफिनेशन है। और बच्चों इन दोनों पॉइंटों पर आधारित 3 छोटे छोटे पॉइंट है। एक सोलेनोइडल वेक्टर है, सोलेनोइडल वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। एक ऐसा वेक्टर फंक्शन जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है उसको सोलेनोइडल फंक्शन कहते हैं। और एक होता है इरोटेशनल। परिभाषा बच्चों कई बार पूछी है दोनों में, सोलेनोइडल और इरोटेशनल। इरोटेशनल एक ऐसा वेक्टर फंक्शन होता है जिसका कर्ल 0 हो जाता है। अगर आपको ये प्राप्त हो रिजल्ट कहीं एफ वेक्टर आपका इरोटेशनल फंक्शन, और ये वाला रिजल्ट प्राप्त हो आपका एफ वेक्टर आपका सोलेनोइडल। समझ में आया? कर्ल की डेफिनेशन याद रखनी है, कभी कभी आ जाती है डाइवर्जेंस की, और डेफिनेशन क्या है, ए वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर इज सेड टू बी डाइवर्ज इफ, या हमें निकालना है, यहाँ लिखोगे इफ एफ वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन then the divergence of f is denoted by ऐसे and defined as बहुत छोटी परिभाषा लिखनी है। कैसे डिफाइन किया जाता है, डेल एफ वेक्टर जो इसका फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ गया? तो अपने आप याद करनी है दोनों डेफिनेशन। 4 हो गई डेफिनेशन, डाइवर्जेंस की, सोलेनोइडल की, कर्ल की और इरोटेशनल, और इन पर आधारित एक थ्योरम है। और बच्चों एक होता है लाप्लास ऑपरेटर, लाप्लास ऑपरेटर। तो इससे बनता है लाप्लास इक्वेशन। क्या? लाप्लास इक्वेशन। बच्चों अगर आपका f कोई वेक्टर फंक्शन है, f क्या है आपका, कोई वेक्टर फंक्शन है, तब इसमें लिखा हुआ लाप्लास ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर इज डिफाइंड एज इफ f इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन
और इसमें बच्चों दोनों के लिए होता है ये डिफाइन, वेक्टर के लिए भी स्केलर के लिए भी। तो कुछ नहीं है, इसको इस साइन से डॉट कर दे डेल्टा स्क्वायर से, और बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनता है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अगर वेक्टर है तो एफ वेक्टर और फंक्शन है तो फंक्शन, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। अगर ये फंक्शन है तो सिंपल स्केलर है, और वेक्टर फंक्शन तो इस पर वेक्टर और लग जाएगा। इसको कहते हैं हम ऑपरेटर, क्या कौन सा, लाप्लास ऑपरेटर का साइन ये डिफाइन ऐसे किया जाता है इक्वेशन में। और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है बच्चों, लाप्लास इक्वेशन होती है किसी फंक्शन के लिए जीरो के बराबर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, जीरो। अगर वेक्टर फंक्शन है तो ऐसे, और वेक्टर नहीं है तो बस ऐसे, और ये इसके साथ में ही लिखा हुआ होता है, ये लाप्लास इक्वेशन। समझ में आ गया? तो आपको इन तीनों पर आधारित छोटे छोटे सवाल भी पूछे गए हैं और ये परिभाषाएं भी पूछी गई हैं। एग्जाम्पल हमेशा की तरह आपको करने हैं स्वयं, बाद में लगवाएंगे एग्जाम्पल, पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। और बच्चों एक एक सवाल निकालूंगा बस मैं फिलहाल, छोटे छोटे ज्यादा बड़े नहीं। पहले सवाल में क्या पूछा है, डाइवर्जेंस पूछा है और कर्ल पूछा है, बस मैं पहला ही कर ही दे रहा हूं। एफ वेक्टर क्या है आपका, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड और माइनस 3y जेड स्क्वायर के डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। देखो साइन इसका भी यही है, और ये डाइवर्जेंस क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इस पर वेक्टर फॉर्मूला वही अपना लगाइए, आई डेल ओवर डेल एक्स आई इंटू डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, के कैप डेल ओवर डेल, डेल लिख दिया। अब एक वेक्टर लो, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप माइनस 3y जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए बच्चों, दोनों डॉट प्रोडक्ट हो गए, मतलब दोनों वेक्टर है, बीच में लगा हुआ डॉट, आई के की आई में, जे की जे में, के की इस केस में करोगे डेल ओवर डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई 2x स्क्वायर वाई जेड और डेल ओवर डेल जेड माइनस 3y जेड स्क्वायर। यहाँ गलती हो गई बच्चों, ऐसे। अब हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं वाई स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 एक्स वाई जेड, नहीं 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 पाई के ना कर रहे हैं ना, तो ये 2x स्क्वायर जेड जो भी दो, और यहाँ जेड गिन कर रहे हैं माइनस 6y जेड। क्या हो गया ये डाइवर्जेंस। लेकिन इस सवाल में भी पूछा है, पॉइंट पर भी पूछ सकता है, बिना पॉइंट के पूछ सकता है। आपसे पूछा है किस पॉइंट पर, 1 माइनस 1। जरूरी नहीं ऐसे जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे लिखें, आप लिख सकते हैं बिंदु इतने पर डाइवर्जेंस है ना, या ऐसे लिख सकते हैं बाईरा माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, 2x का मान 1, 1 का वर्ग 1, z का मान 1 माइनस 6 माइनस 1 गुणा 1, तो बच्चों 1 प्लस 2 माइनस प्लस 6, 6 और 2 8 डाइवर्जेंस तो ये हुआ। अब हमें अस्मित करना है क्या, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। और बच्चों कर्ल जो है वो ऐसे लिखा जाता है डेल वेक्टर प्लस एफ। तो अब ये समझ गए होंगे आप सब कि इसका हमें करना क्या है। उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस अभ्यास के सवाल आप करके लाएंगे। बेशक मैंने एक करवाया पर सब इसी पर आधारित है, और एक आध हिंट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए जरा
आई कैप जे कैप और बताओ क्या तुमने ऐसे सवाल किए नहीं है? इंटर में भी किए थे और मैं भी करवा चुका हूँ। अब आई थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसका किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल बाई, तो क्या बचेगा -3z। अरे शिकायत दो तो ना करूं, सबके समझ में आ रहा। अब माइनस इसको जब इसके साथ करेंगे तो z 2x², और पेपर में मत करना इतना डायरेक्ट है, माइनस का जी कैप, तो ये 1 और ये इसका इसके साथ, इसमें तो x नहीं है, इसका इसमें z नहीं है, ठीक है, इसका इसके साथ x तो है 4xyz, इसका इसके रेस्पेक्ट में y है 2xy। ये कर्ण हो गया बच्चों, क्या हो गया? कर्ण हो गया ये। अब इस बिंदु पर 1, -1, आई जेड के स्थान पर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 तो -3 एक्स के स्थान में 1 रखना है, 1 का वर्ग 1 और y का मान -3। ये 0 हो गया, लिख ही डाला इसको, 4x का मान 1, y का -1, z का 1 -2, x का 1 और y का -। देखो 1 का वर्ग 1, 2 1 2, -2 -1 +2 -1 हो जाएगा, -1 आई है, 4 1 4 माइनस का और -1 +2 1 2, माइनस का 2 यार होने साइलेंट में लगा कर आया करो यार, मैं कितने दिन कहूँ तुमसे। यहाँ सेंटर में आने से पहले फोन को साइलेंट कर लिया करें, बस बच्चों हो गया। उतार लीजिए जल्दी है। अरे बात नहीं, बच्चों कर्ल और डाइवर्जेंस वाले, एक मिनट, कर्ल और डाइवर्जेंस वाले जितने भी प्रश्न हैं, जैसे आपका दूसरा है, आपका तीसरा है, फोर्थ में ग्रेडियंट भी निकलवा ली है, 5वां है ना, और मतलब कहने का है जो आपका निकल जाए बारह ग्रेडियंट वाले वो आपको करके लाने हैं, बाकी कल हम कराएंगे। अभी सभी बैठे रहेंगे, कोई जाएगा नहीं।